प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, एक ऐसा स्थान जहां पर मिलकर हम परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। आज हम भजन की श्रृंखला में अध्याय 66वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। भजन संहिता का 66वां अध्याय मुझसे और आपसे क्या बातें करता है और किन बातों को मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आइए उन्हीं बातों को इस भजन में हम देखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, जो ही हम दाऊद का भजन 66वां अध्याय खोलते हैं तो यह भजन एक बुलावा है, और ये बुलावा है परमेश्वर के प्रति धन्यवादित मन को व्यक्त करने का। अक्सर हम और आप अपनी जिंदगी को यूं ही व्यतीत करे जाते हैं। हर एक दिन, हर एक सुबह, एक रात मुझको और आपको मिलती है। एक नया दिन परमेश्वर मुझे और आपको देता है। बेशक आज बहुतों के लिए सुबह और शाम सिर्फ एक सामान्य बात है, उनके लिए यह सिर्फ एक दिनचर्या है। लेकिन कितने हैं जो उस परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते हैं, जो अपने जीवन में एक नई रोशनी को, एक नई सुबह को, एक नए दिन को देखते हैं, और जब दिन भर की थकान से अपने घर वापस लौटते हैं और अपने बिछौनों पर जाते हैं तो उस परमेश्वर के प्रति धन्यवादित मन को भी बयां करते हैं। इन्हीं बातों को भजन 66वें अध्याय में दाऊद कुछ यूं बयां करते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। दाऊद ये चाहते हैं कि हम और आप उस परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। क्या आज मैं ये सोच सकता हूं कि ये जीवन क्या मेरे प्रयास के द्वारा मिला है? क्या ये मेरे अथक परिश्रम के द्वारा ये जीवन मिला है? क्या जो सफलताएं मिली हैं वो आपके अपने परिश्रम के द्वारा मिली हैं, या जो कुछ आज हमने अर्जित किया है वो मैंने अपने मेहनत परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया है, या परमेश्वर के द्वारा? इन्हीं बातों को दाऊद भजन में बयां करते हुए कहते हैं कि मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि मैं उस परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहूं। और इसलिए वो कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, और सिर्फ मात्र धन्यवाद करना ही नहीं पर अपने होठों से प्रभु की स्तुति करना है। और इसलिए मेरे प्रियो, आगे वो कहते हैं उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हो, उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो तेरे काम क्या ही भयानक हैं। बेशक हम और आप अपने लिए कितने भी प्रबंध क्यों ना कर ले, अगर परमेश्वर मेरा और आपका रक्षक ना हो तो हमारे सारे कार्य विफल हो सकते हैं। और इसलिए दाऊद इन बातों को बयां करते हैं कि स्मरण करो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है। अगर मैं और आपसे अपने इन बातों को बयां करते, इन बातों को कहूं कि क्या आप अपने दिन भर के जीवन में इस बात पर विचार करते हैं, जब आप अपने बिछौने पर जाते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं दिन भर की थकान से विश्राम करने के लिए, तो क्या आपका दिल, क्या आपका दिमाग इस बात को सोचने पर मजबूर करता है कि आज दिन भर मैं कितने दुर्गम रास्तों से होकर निकला, ना जाने मैंने कहां कहां यात्राओं को किया, लेकिन जब वापस अपने घर लौटा तो मैं सुरक्षित लौटा। इसके प्रति, परमेश्वर के प्रति हमारा मन अपने आप धन्यवाद से परिपूर्ण हो जाएगा। और उन्हीं बातों को दाऊद यहां बयां करते हैं कि उन भयानक कामों की चर्चा, उन भयानक कामों के प्रति परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो प्रभु है जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो दाऊद मेरे और आपके जीवन से इन बातों को बयां करना चाहते हैं कि ये एक बुलावा है, ये भजन एक बुलावा है जिसमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित मन को बयां किया जा रहा है, जिसने मुझको और आपको सफलता दी है, जिसने मुझे और आपको संभाला है, जिसने मुझे और आपको आशीष दी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि आओ परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतर गए। सो यहां पर जो दाऊद है, परमेश्वर का सेवक और दास, वो परमेश्वर के किए गए उन अद्भुत कामों की, उन कार्यों की वो चर्चा कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आज इस भजन को हम एक साधारण सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो ये भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि हम सिर्फ महसूस करने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, लेकिन हमारा मन क्या परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ परिपूर्ण है या नहीं है, ये मेरे और आपके लिए सोचने की बात है। इसलिए आइए, जब आज प्रभु ने मुझे और आपको एक जीवन दिया है, हम इस जीवन में प्रभु का धन्यवाद करें, स्मरण करें कि उसने आपके जीवन में क्या कुछ किया है, कितनी आशीषों से परिपूर्ण किया है। और इसलिए मेरा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम निरंतर अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें, जो मुझे सफल करता है, आशीषित करता है, सुरक्षित रखता है, और मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। तो क्यों ना मेरा मन उस परमेश्वर के प्रति निरंतर धन्यवादित रहे। इसलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने मुझे और आपको ये जीवन दिया है। हम सिर्फ बनाए नहीं गए, हम बनाए गए हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद
और स्तुति करने के लिए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन के उन तमाम सभी कार्यों के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है उसके प्रति धन्यवादित रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।